हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। डंकी का मतलब होता है गधा, एंड का मतलब और, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, अर्थात गधा और कुत्ता। ए वाशरमैन एक धोबी, हैड का मतलब था, ए डंकी का मतलब एक गधा, एंड और ए डॉग का मतलब एक कुत्ता। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग का मतलब प्रत्येक सुबह, ही का मतलब वह, यूज्ड टू गो का मतलब जाता था, टू द रिवर का मतलब नदी पर, टू वॉश का मतलब धोने के लिए, क्लोथेज का मतलब कपड़ों को। प्रत्येक सुबह वह नदी पर कपड़ों को धोने के लिए जाता था। द डंकी का मतलब गधा, कैरिड का मतलब ले जाता था या ढोता था, द लोड का मतलब भार, आप क्लोथेज का मतलब कपड़ों के। गधा कपड़ों के भार को ढोता था या गधा कपड़ों के भार को ले जाता था। ही का मतलब वह, लिव्ड का मतलब रहता था, इन ए शेड का मतलब एक छप्पर में, आउटसाइड का मतलब बाहर, द मास्टर्स हाउस का मतलब मालिक के घर के, अर्थात वह मालिक के घर के बाहर एक छप्पर में रहता था। एंड और द डॉग का मतलब कुत्ता, यूज टू स्टे का मतलब रहता था या ठहरता था, इनसाइड का मतलब अंदर, द हाउस का मतलब घर के, द होल डे लॉन्ग का मतलब सारा दिन, और कुत्ता सारा दिन घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग का मतलब शाम के समय में। द डॉग का मतलब कुत्ता, यूज्ड टू फील हैप्पी का मतलब खुश होता था, टू सी का मतलब देखकर, हिज मास्टर का मतलब अपने मालिक को। शाम के समय में कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश होता था, अर्थात जब उसके मालिक शाम को वापस घर लौटते थे तो अपने मालिक को देखकर खुश होता था। ही का मतलब वह, यूज टू लिक का मतलब चाटता था, हिज मास्टर का मतलब अपने मालिक को, एंड का मतलब और, जंप का मतलब कूदता था, ऑन हिम का मतलब उन पर, वह अपने मालिक को चाटता था और उन पर कूदता था। द मास्टर का मतलब मालिक, यूज टू लिफ्ट का मतलब उठा लेता था, द डॉग का मतलब कुत्ते को, इन हिज आर्म्स का मतलब अपनी भुजाओं में, मालिक कुत्ते को अपनी भुजाओं में उठा लेता था। एंड और टेक हिम उसे लेकर चला जाता था, इनसाइड का मतलब अंदर, द हाउस का मतलब घर के, और उसे घर के अंदर लेकर चला जाता था। सीइंग दिस का मतलब यह देखकर, द डंकी का मतलब गधा, आल्सो का मतलब भी, वांटेड चाहता था, टू लिव रहना, इन द हाउस का मतलब घर में, यह देखकर गधा भी घर में रहना चाहता था। मे बी हो सके, इफ का मतलब यदि, आई का मतलब मैं, आल्सो का मतलब भी, जंप का मतलब कूदूं, ऑन हिम का मतलब उन पर, लाइक का मतलब तरह या जैसे, द डॉग का मतलब कुत्ते की। हो सके यदि मैं भी कुत्ते की तरह या कुत्ते की जैसे उन पर कूदूं। ही का मतलब वह, विल श्योरली लिफ्ट का मतलब निश्चित रूप से उठा लेंगे, मी का मतलब मुझे, टू का मतलब भी, इन हिज आर्म्स का मतलब अपनी भुजाओं में, तो निश्चित रूप से वह मुझे भी अपनी भुजाओं में उठा लेंगे। एंड और कैरी का मतलब ले जाएंगे, मी का मतलब मुझे, इनसाइड का मतलब अंदर, द हाउस का मतलब घर के, और मुझे भी घर के अंदर ले जाएंगे। द डंकी का मतलब गधा, थाट का मतलब सोचा, अर्थात गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग का मतलब अगले शाम। द डंकी का मतलब गधा, वेंट का मतलब गया, इनसाइड का मतलब अंदर, द हाउस का मतलब घर के। अगले शाम गधा घर के अंदर गया। ही का मतलब वह, जंप्ड का मतलब कूदा, ऑन हिम
ऑन का मतलब पर, हिज मास्टर का मतलब अपने मालिक पर, एंड का मतलब और, बिगेन का मतलब शुरू किया, टू लिक का मतलब चाटना, हिम का मतलब उसे, अर्थात वह उन पर कूदा और उन्हें चाटना शुरू किया, अर्थात वह अपने मालिक को चाटना शुरू किया। द मास्टर का मतलब मालिक, डिड नॉट लिफ्ट का मतलब नहीं उठाया, द डंकी का मतलब गधे को, मालिक गधे को नहीं उठाया। ही का मतलब वह, टुक का मतलब ले गया, हिम का मतलब उसे, टू द शेड का मतलब छप्पर में, वह उसे छप्पर में ले गया। पैटिंग का मतलब थपथपाते हुए, द डंकी का मतलब गधे को थपथपाते हुए। द मास्टर का मतलब मालिक, सैड का मतलब कहा, टू हिम का मतलब उससे, गधे को थपथपाते हुए मालिक उससे कहा। यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो, नॉट का मतलब नहीं, लाइक का मतलब जैसे या तरह, द डॉग का मतलब कुत्ते की, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, या तुम कुत्ते की जैसे नहीं हो, या तुम कुत्ते की समान नहीं हो। यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो, मच का मतलब अधिक, बिगर का मतलब बड़े, तुम अधिक बड़े हो। सो इसलिए, यू का मतलब तुम, कैन नॉट नहीं सकते हो, कम का मतलब आ, इनसाइड का मतलब अंदर, द हाउस का मतलब घर के, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो, अर्थात तुम अधिक बड़े हो इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। देन का द मास्टर का मतलब मालिक, फर्दर का मतलब आगे की ओर, एडेड का मतलब कहा, मालिक आगे की ओर कहा मतलब और आगे बोला। यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो, आल्सो का मतलब भी, हैवी का मतलब भारी, एंड का मतलब और, सो का मतलब इसलिए, यू का मतलब तुम्हें, मस्ट का मतलब चाहिए, नॉट का मतलब नहीं, जंप का मतलब कूदना, ऑन मी का मतलब मुझ पर। कि मालिक आगे की ओर बोला या और आगे कहा कि तुम भारी भी हो इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आई का मतलब मैं, कैन सकता हूँ, लिफ्ट का मतलब उठा, द डॉग का मतलब कुत्ते को, बट लेकिन, आई का मतलब मैं, कैन नॉट लिफ्ट का मतलब नहीं उठा सकता हूँ, यू का मतलब तुम्हें, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। बट लेकिन, आई का मतलब मैं, लव का मतलब प्यार करता हूँ, यू का मतलब तुमसे, एज मच एज का मतलब उतना अधिक जितना कि, आई का मतलब मैं, लव का मतलब प्यार करता हूँ, द डॉग का मतलब कुत्ते से, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। यू का मतलब तुम्हें, मस्ट का मतलब चाहिए, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, दैट का मतलब कि, यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग अलग हो, अर्थात तुम दोनों अलग अलग हो। वी का मतलब हम लोग को, शुड का मतलब चाहिए, नॉट का मतलब नहीं, ट्राई का मतलब कोशिश करना, टू कॉपी का मतलब कि नकल करने का, अदर्स का मतलब दूसरों की, एच जैसा कि, ईच वन का मतलब कि ईच वन का मतलब कि प्रत्येक, आप अस का मतलब हम में से, ईच का मतलब है यूनिक, यू का मतलब अलग अलग, अर्थात हम लोगों को दूसरे की नकल करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि या जैसा कि हम में से प्रत्येक अलग अलग हैं। तो इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।